हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम भूमि या मृदा प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। तो आपने इन जो इकोलॉजी की वीडियोज़ हैं इसकी सीरीज़ में जो पर्यावरण प्रदूषण है उसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है और उसके बारे में जान रहे थे। तो अब इसी कड़ी में इस वीडियो में हम मृदा प्रदूषण या जो सॉइल पॉल्यूशन है उसके बारे में जानेंगे। तो भूमि के मृदा प्रदूषण आखिर है क्या? मृदा प्रदूषण को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो भूमि के जो भौतिक, जैविक अथवा रासायनिक गुण होते हैं, यानी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें कोई भी ऐसा अवांछित परिवर्तन या नॉन डिजायरेबल जो चेंज होता है या बदलाव होता है जिसका असर जो प्लांट्स, एनिमल और जो मानव जाति है उस पर पड़े, जिससे कि जो भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता है और उसकी जो उपयोगिता है वो यदि नष्ट हो जाए तो इसे हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में भूमि के भौतिक, जैविक अथवा रासायनिक गुणों में कोई भी ऐसा अवांछित परिवर्तन या बदलाव जिसका असर पादपों, जीव जंतुओं तथा मानव जाति पर पड़े तथा जिससे भूमि की जो प्राकृतिक गुणवत्ता और उपयोगिता है वो नष्ट हो, भूमि प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो भूमि प्रदूषण है इसके स्रोत क्या हैं। ये भूमि प्रदूषण आखिर होता किसकी वजह से है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारक हैं मृदा प्रदूषण के वो हैं, जैसे कि आप देखते हो जो शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, इसके कारण मृदा प्रदूषण बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। मृदा प्रदूषण के कारण ही मृदा के जो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण हैं उनमें निरंतर डिग्रेडेशन हो रहा है, धीरे धीरे उसमें ह्रास हो रहा है। फलस्वरूप मृदा या तो एसिडिक होती जा रही है या फिर एल्कलाइन होती जा रही है, यानी या तो अम्लीय हो रही है मृदा, विभिन्न प्रकार के जो वर्ज्य पदार्थ हैं वो मृदा में मिल रहे हैं, जिससे या तो वो अम्लीय हो रही है या फिर वो क्षारीय हो रही है। तो जो मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं उनको हम मोटे मोटे तौर पर 6 भागों में बांट लेते हैं। एक तो पहला है घरेलू अपशिष्ट, दूसरा नगर पालिका अपशिष्ट, तीसरा औद्योगिक अपशिष्ट, चौथा खनन अपशिष्ट, पांचवा कृषि अपशिष्ट और अन्य सभी अपशिष्टों को हम अन्य अपशिष्ट की श्रेणी में रख लेते हैं। तो जो घरेलू अपशिष्ट है, घरेलू अपशिष्टों की भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें मुख्य रूप से जो सब्जी और फलों के छिलके, रद्दी, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियाँ, रबड़ के टायर, गत्ते, लकड़ी, कांच, टूटा फर्नीचर आदि, ये सभी जो घरेलू अपशिष्ट हैं ये घर से बाहर फेंक दिए जाते हैं जो मृदा को प्रदूषित करते हैं। तो इस तरह से जो घरों से निकलने वाला कचरा है वो भूमि प्रदूषण को बढ़ाता है। इसके बाद नगर पालिका जो अपशिष्ट हैं वो भी भूमि प्रदूषण को बढ़ाते हैं और नगर पालिका क्षेत्र के अधीन आने वाली जितनी भी शॉप्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और जो चर्म शोधन केंद्र हैं या फिर कोई अन्य सार्वजनिक स्थान है, वहाँ से जो भी कचरा निकलता है और वो भूमि में जाता है तो उस भूमि में प्रदूषण को बढ़ावा देता है। तो पहला घरेलू अपशिष्ट हो गया, दूसरा नगर पालिका अपशिष्ट हो गया, तीसरा जो है औद्योगिक अपशिष्ट। ये जो औद्योगिक संयंत्र होते हैं इनसे भारी मात्रा में परित्यक्त सामग्रियां निकाली जाती हैं। जो छोटे और बड़े उद्योग हैं उनसे निकलने वाला अपशिष्ट है, ये भी मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अलावा चौथा जो कारण है वह है खनन अपशिष्ट। खनन अपशिष्ट में जो औद्योगिक कच्चे माल हैं या अन्य उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए प्रकृति से अनेक प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है
और इस खनन के उपरांत भूमि को खुला छोड़ दिया जाता है, नेक्ड छोड़ दिया जाता है। इस कारण भूमि का क्षरण होता है और इसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। अगला जो कारण है वह है कृषि अपशिष्ट। फसलों की कटाई के पश्चात पत्तियां, डंठल, खरपतवार, बीज, फल, फूल आदि जो अपशिष्ट हैं वो धीरे धीरे विघटित होकर विभिन्न कीटनाशक, खरपतवार नाशक और उर्वरक वर्षा जल के साथ मिलकर मृदा के जो गुण हैं उनमें परिवर्तन कर देते हैं। तो कृषि अपशिष्ट अपने आप में ये भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इन 5 स्रोतों के अलावा जो अन्य स्रोत हैं उनको हम अन्य अपशिष्ट स्रोतों के तौर पर जानते हैं, जैसे जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या पादप हार्मोन के उपयोग के द्वारा जो मृदा है उसका रासायनिक प्रदूषण होता है। मृदा अपरदन के कारण भी जो मृदा है या भूमि है वो असमतल हो जाती है और प्रदूषित होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मृदा प्रदूषण है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ सोइल पॉल्यूशन क्या है। तो मृदा में, जैसा कि हमने देखा, मृदा में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव मानव जाति पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है। इसमें होने वाले प्रभाव मुख्य रूप से यदि हम देखें तो जो कूड़े करकट आदि से स्वच्छ भूमि है वो गंदगी के ढेर में ढक जाती है, जिन पर विभिन्न कीड़े, मक्खियाँ, मच्छर आदि पनपते हैं और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं जैसे पेचिस है, हैजा है, डायरिया है, तपेदिक है, कोलाइटिलिस है यानी आंत्रशोथ आदि जो रोग हैं ये होते हैं। दूसरा, भूमि प्रदूषण से जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। औद्योगिक जो अपशिष्ट हैं वो भूमि से वर्षा जल के साथ जल स्रोतों में चले जाते हैं, जिससे जो जल है मानव और जीव जंतुओं के उपयोग के योग्य नहीं रह पाता। दूसरा, जो कृषि में प्रयोग में लाए जाने वाले जैवनाशी रसायन हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड्स हैं या फंजीसाइड्स हैं, और जो उद्योगों के में से निस्तारित जो हानिकारक अपशिष्ट होते हैं उनके कारण जो भूमि प्रदूषण है उसकी वजह से जो भूमि की उर्वरता है या भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। इन अपशिष्टों के अनियमित निक्षेपण के कारण जो सीवेज नालियां होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे प्रदूषित जल चारों ओर फैल जाता है। तो इसकी सफाई के लिए भी अतिरिक्त धन व्यय होता है। तो इस तरह से इसके प्रभाव हमारी सोसाइटी पर पड़ते हैं, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर पड़ते हैं। अगला आता है कि जो मृदा प्रदूषण है इसका कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, यानी कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन है, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे ठोस जो अपशिष्ट हैं उनके निस्तारण का एक समुचित ढंग से किया जाना चाहिए तथा इसकी रिसाइकलिंग करके पुनः उपयोगी बनाना चाहिए। जो भी ठोस अपशिष्ट है वो चाहे आपके घरेलू स्रोतों से निकले या जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनसे निकले, उनका समुचित ढंग से निस्तारण किया जाना चाहिए। और जो रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स हैं, सब वेस्ट हैं, उन सब का रिसाइकलिंग करके उपयोगी बनाना चाहिए। दूसरा, जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके स्थान पर जो प्राकृतिक खाद है या गोबर की खाद है उनका उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा को स्वच्छ, क्लीन और उर्वरक तथा पौष्टिक बनाए रखने के लिए जन चेतना अभियान चलाकर समाज को जागरूक किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल नीतियां बना लेने भर से कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूर होता है कि जो लोग हैं उनका माइंड सेट चेंज हो। तो जन चेतना के जो अभियान है उन पर जोर देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। प्रदूषित जल को सिंचाई में उपयोग लेने से पहले संशोधित कर लेना चाहिए।
अगला जो कृषि उत्पाद हैं उनमें सीमित मात्रा में ही कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है तो ही करना चाहिए। अननेसेसरी केवल लाभ की कामना से इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका उपयोग नहीं होना चाहिए। मृदा अपरदन को रोकने के जो उपाय हैं वो समुचित रूप से किए जाने चाहिए। वनों की जो कटाई है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण यानी सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं, नाभिकीय परीक्षण हैं, उन पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा जो स्वच्छ शौचालय हैं उनका विशाल पैमाने पर निर्माण और प्रयोग प्रोत्साहित करना चाहिए। जो जीरो ODF है ना, कि जो मोदी गवर्नमेंट के पहली सरकार में बात की, वो भी हासिल होना चाहिए पूरी तरह से पूरे देश में। तो इस तरह से यदि हम इन मापदंडों का प्रयोग करेंगे तो मृदा प्रदूषण है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो बच्चों, ये इस तरह से इस वीडियो में हमने मृदा प्रदूषण के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम नॉइज पॉल्यूशन या जो शोर प्रदूषण है या ध्वनि प्रदूषण है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।